मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप तमाम बहनों, भाइयों और दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है। दोस्तों, आज सुबह मैं अपनी और आपकी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रसूल की इंजील का 15 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आज सुबह हम थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए बात करेंगे बेफ़ायदा परस्तिश। ऐसी परस्तिश जिसका कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी इबादत जिसका कोई फ़ायदा नहीं, वो बेफ़ायदा है। यानी अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो इबादत का मतलब है, इबादत गुजार का मतलब है फरमाबरदार, ताबे और अपने मालिक का ग़ुलाम और हुक्मों पर पूरे तौर पर अमल करने वाला शख्स इबादत गुजार होता है। आज लोग कैसी इबादत करते हैं? एक तरफ तो हम देखते हैं कि वो लोग हैं जो ऊंचेपन का शिकार हैं। उनकी इबादत अपने मालिक को खुश करने के बजाय अपने आप को खुश करने वाली होती है। कैसे? इस तरह से कि वो बड़े बड़े चर्चेज में जाते हैं, हालांकि जो चर्च की बिल्डिंग बड़ी हो और वहाँ खुदा मौजूद ना हो, वहाँ खुदा की हजूरी मौजूद ना हो, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उनकी गाड़ी जाए उन बड़े चर्चेस के कंपाउंड्स में और वहाँ लोग देखें कि वो किस गाड़ी में आया है, उसकी शान और शौकत को देखें, उसके कपड़ों को देखें, उसकी इमारत को देखें। ये दिखाने के लिए बहुत सारे लोग बड़े इबादत खानों में जाते हैं, और ताकि लोग उनकी अमारत को देखें, यानी अमीरी को देखें, उनके जाहो जलाल को देखें। और वो वहाँ जाकर, कई दफ़ा मैंने अपने कई दोस्तों से जिक्र किया है कि लोग छोटी इबादत खानों में नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते जिनके पास 4 पैसे हों और चाहे करप्शन के ही हों। उनको भी बड़ा घमंड होता है उन पैसों पर, चाहे वो चोरी के हों, चाहे वो किसी महकमे से चोरी करके उन्होंने वो पैसे हासिल किए हों। लेकिन वो चाहते हैं कि जब वो इबादत खाने में जाएं तो इबादत खाने का जो लीडर है वो उन्हें वेलकम करे, और एक ऐसी जगह हो जहां लोग उसकी दौलत, उसकी रेल पेल को देखें और वो किस तरह की इबादत है। आप उस इबादत का मेयार देखें। वो इबादत अपनी अना की तस्कीन के लिए की जा रही है। क्या ऐसी इबादत को खुदा कबूल करेगा? आप देखें उनकी इबादत का माहौल देखें। जब इबादत ख़त्म होती है तो मैं कई दफ़ा ऐसे लोगों को देखता हूँ जो 8-10 लोग हैं, ज़िंदगी मेरी गुजर गई उन्हें देखते, उनमें से कोई करप्ट आदमी है और कोई शराबी है और कोई आवारा है। लेकिन वो इबादत में जाते हैं और इबादत के बाद तस्वीरें खिंचाते हैं, गोया उन्होंने इबादत एक सोशल गैदरिंग के तौर पर कंडक्ट कर रखी है। बस वहाँ मिलेंगे जुलेंगे। जिसकी इबादत करने आए हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं, उससे कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि वो शराब छोड़ने की बात करता है, वो करप्शन छोड़ने की बात करता है, वो बुरे काम छोड़ने की बात करता है, वो यकसुई चाहता है कि मेरे साथ सिर्फ रिश्ता बनाओ। लेकिन ये 2 तरह की इबादत कर रहे हैं। एक इबादत तो उस राज़िक का नाम ले रहे हैं और एक अपनी इबादत कर रहे हैं, अपनी ज़ात को खुश करने के लिए, अपनी इबादत, अपनी अना की तस्कीन के लिए कि लोग उन्हें जाने पहचाने, उनका दबदबा, उनकी गाड़ी देखें, उनके कपड़े। जैसे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि उनकी ख़वातीन ऐसे ऐसे कपड़े और लिबास, और फिर वहाँ बता रही होती हैं ये मैंने 50,000 का लिया है, ये मैंने 1 लाख रुपए का सूट लिया है। यही सब बताने के लिए वो इबादत कर रहे हैं। यकीन जाने इस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो हमने पढ़ा है, और वो बेफ़ायदा
मेरी परस्तिश करते हैं, बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। अब दूसरे तबके की तरफ आ जाए। अभी आज के जदीद दौर में तू खुदावंद अपने खुदा का, हम जानते हैं खरूज की किताब में 20वें बाब की 7वीं आयत में, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम भी बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। जिंदगी में बुराई, गुनाह, नाराज़गी और खुदा का नाम लिया जा रहा है, ये भी बेफायदा है। पहले अपनी जिंदगी खुदा को दें, उसे आपकी जिंदगी चाहिए। आपकी चर्च में प्रेजेंस नहीं चाहिए। खुदा वहां हाजिरियां नहीं लगाता। आज 200 आए हैं, आज 500 आए हैं, आज 3000 आए हैं, आज 1 आया है। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। वो लंबी चौड़ी हाजिरियां नहीं लगाता, लेकिन वो जहां उसका नाम भी बेफायदा लिया जा रहा है, यानी उसके नाम से उन्हें कोई फायदा ही नहीं है। और फिर कलाम मुकद्दस में हम उन लोगों की जिंदगी पर भी गौर करते हैं जो गैर संजीदगी से इबादत करते हैं। पहला शमूएल 8 बाब की 9 आयत, और फिर वाइस की किताब 5वें बाब की पहली आयत तो बिल्कुल ही वाज़ेह बता रही है, जब तू खुदावंद के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना ऐमकों से ज़बिये गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। संजीदगी से कदम रख। आज गैर संजीदा इबादत हो रही है। बहुत ज्यादा नाच गाने किए जा रहे हैं, गानों की धुनों पर ऐसे कई दफ़ा मैं बात करता रहता हूं कि लोग ठुमके लगा रहे हैं, लोग क्या क्या गंदी शायरी अपनी गीतों में डाल रहे हैं, जिसे भंगड़ा, जिसे पता नहीं लुड्डियां, क्या क्या गंद उस शायरी में डाल दिया इन्होंने। ये गंद मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो दुनियादारी के लोग, ये गंद सारी शायरी में शामिल था ना। हे जमालो टाइप की जो हमने शायरी देखी है, ये तो कल्चरल ही था। ये मजहबी कब से बन गया? तब से बन गया जब से गैर संजीदा लोग वर्शिपर बन गए। गैर संजीदा लोग, और बज़ाहिर वो लोगों को उठा कर हाथ खड़े कर करके, लोगों को खड़े कर करके ये कह रहे हैं बड़ी इबादत हो गई। नाम क्या लिया जा रहा है? गोया खुदा चाहता है कि आप खड़े हो जाओ। नहीं भाई, खुदा नहीं चाहता खड़े हो जाओ। खुदा नहीं चाहता हाथ उठा के शोर मचाओ, उछलो कूदो। ये खुदा की मर्जी नहीं, ये मर्जी उन लोगों की है जो आपकी इबादत को कैश कर रहे हैं, जिन्होंने ड्रोन शॉट्स बनाने, जिन्होंने पिक्चर्स बनानी, जिन्होंने वीडियोस बनानी है। आपकी वो वीडियोस कहीं देनी है, इंसानों को दिखानी है। खुदा की ये डिमांड नहीं है कि आप गैर संजीदा हो जाएं इबादत के दौरान। कोई स्टेज पर नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई कायदा, कोई कानून ही नहीं है। तो ये गैर संजीदगी की इबादत भी जो है, इसका भी फायदा नहीं है। इबादत वो जो एक फर्मा बरदार, एक ताबे बरदार शख्स की तरफ से की जाए, और पहले उसका कनेक्शन अपने राज़िक और मालिक से हो। बेफायदा की सारी शिकें इस बात पर पूरी उतरती हैं कि अगर हमारा कनेक्शन अपने राज़िक, अपने खालिक से नहीं है, तो की गई इबादत, की गई वर्शिप, ये बेफायदा है, इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए आप ऐसी प्रस्तिश करें, आप ऐसी इबादत करें जिसमें संजीदगी का अंसर शामिल हो, क्योंकि खुदा का कलाम इसकी डिमांड करता है कि हम संजीदगी से कदम रखें। लिखा है जब तू खुदा के घर को जाता है, जहां हम इबादत खाना बना लेते हैं, जहां हम टेंट लगा लेते हैं इबादत के लिए, मज़बा लगा लेते हैं, स्टेज लगा लेते हैं। मूसा ऐसे ही तो इबादत करता था। वो तो पत्थरों की इमारत में नहीं इबादत करता था, वो तो टेंटों में इबादत करता था। लेकिन वहां खुदा की हजूरी होती थी, वहां खुदा का खौफ था, वहां खुदा का एहतराम किया जाता था, वहां खुदा के नाम की इज्जत की जाती थी।
अपनी इज्जत अफजाई के लिए सिर्फ उछल कूद को हमने प्रस्तिश बना दिया है। हाँ, जोश जरूरी है, लेकिन होश के साथ। हम तो बेहोश ही हुए जा रहे। ये वर्शिपर पार्टी जो बन गई है आजकल, चले अच्छा है कि माशरे में कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम है, लेकिन क्या इन्हें संजीदा नहीं होने चाहिए? जैसे ही वर्शिप खत्म होती है, कलाम शुरू होता है। जिसकी वर्शिप कर रहे हैं खुदाए ताला की, जब उसके अल्फाज सुनने का मौका होता है, ये रफू चक्कर हो जाते हैं। कोई गाड़ी में बैठ जाता है, कोई जाके होटल में खाना खाने लगता है, कोई चाय पीने चला जाता है, वहां इन्हें मौत पड़ती है इबादत करते हुए, कलाम सुनते हुए मौत पड़ती है। इसका मतलब है ये गैर संजीदा लोग हैं। ये इसे एक फन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिन लोगों से ये पैसे लेते हैं उनको दिखाने के लिए बार बार बुढ़े लोगों को जिनके घुटनों में दर्द है, शुगर पेशेंट को जिनके बाजुओं में दर्द है, बल्कि बार बार लोगों को तंज करते हैं। जिसके 2 हाथ हैं वो 2 हाथ उठाए, जिसके 2 हाथ, तंज करते हैं। किनको दिखाने के लिए? उनको दिखाने के लिए जिनसे उन्होंने पैसे लिए होते हैं। ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने कैसे मजमे को चार्ज कर दिया है। भाई, चार्ज करने वाली इबादत नहीं करनी हमें। रूह से मामूर, सच्चाई से मामूर, रास्तबाजी से मामूर इबादत करनी है। जाती कनेक्शन खुदा के साथ हो, वो इबादत करनी है। अगर वो इबादत नहीं है तो फिर ये गैर संजीदा है और बेफायदा है। तो क्यों ना हम अपनी शायरी पर, अपनी वर्शिप पर, अपने इबादत के अंदाज पर गौर करें और उसे बाइबल के मुताबिक ढालें, बनाएं। कहीं हमारा ये सब कुछ बेफायदा ना चला जाए। ज़रा गौर करें और इस पर थोड़ा बहुत अमल भी करें, ताकि खुदा के नाम की इज्जत हो और उसका एहतराम हमारी ज़िंदगी में बढ़े, और देखने वालों को भी इल्म हो कि ये खुदा के लोग हैं जो सच्चाई, रास्तबाजी और संजीदगी से खुदावंद की इबादत कर रहे हैं। खुदा मुझे आपको ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन।